अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया के अंदर उसका एम्पायर, उसका राज फैला हुआ था। अब हम देखेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन। तो है ग्रैंड ट्रंक रोड GTR, तो वो क्या है वो हम देखेंगे। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड इन द एशियन कंटिनेंट। एशिया कंटिनेंट का सबसे पुराना, सबसे लंबा ये रोड है जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। दिस रोड वॉज एट फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ये रोड कब बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे फर्स्ट टाइम ये रोड बना था। इट यूज टू कनेक्ट ताम्रलिप्ति विथ तक्षशिला एंड तक्षशिला विथ सेंट्रल एशिया। ये रोड क्यों बनाया गया था, ये रोड किस लिए यूज होता था? तो स्टूडेंट्स, ये रोड ताम्रलिप्ति को तक्षशिला से और तक्षशिला को सेंट्रल एशिया से ज्वाइंट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। एट दैट टाइम दिस रोड एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगाज प्लेन्स टू गंधार। और उस टाइम पे ये रोड फिर थोड़ा एक्सटेंड यानी बढ़ाया गया और गंगेज और गंधार को गंगेज प्लेन को गंधार से ज्वाइंट करने के लिए। द रोड वॉज रीबिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेर शाह सूरी। और ये रोड फिर से कब बनाया गया, मतलब ऑलरेडी बना हुआ था लेकिन फिर से अच्छी तरह से, मतलब आपको मालूम है रोड थोड़े टाइम के बाद बिगड़ जाता है, तो फिर से रीबिल्ड कब किया गया? शेर शाह सूरी के टाइम पे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डलहौसी रीबिल्ड द रोड फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर। फिर से जब ब्रिटिशर्स रूल करने आए तो डलहौसी ने इस रोड को फिर से रिबिल्ड किया, फिर से बनाया और कलकत्ता टू पेशावर तक बनाया। एट प्रेजेंट दिस रोड इज नोन एज नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। और आज के टाइम में उस टाइम का जो रोड था जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, आज के टाइम में उसे नेशनल हाईवे कहते हैं। नेशनल हाईवे दिल्ली टू कोलकाता यानी दिल्ली से कोलकाता तक का नेशनल हाईवे है। ये वही रोड है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनाया गया था। अब देखेंगे हम सेकंड बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य और उसका राज यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे उसके बाद कौन आया था राज पे? बिंदुसार आया था। कब तक उसने राज किया था? 297 BC टू 273 BC। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त हिज सन बिंदुसार केम टू द थ्रोन ऑफ मगध। कि चंद्रगुप्त के मरने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, वो मगध के राज पे आया यानी वो मगध का राजा बना। ही रिटेन द ह्यूज किंगडम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर चंद्रगुप्त। और उसने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के यानी अपने फादर से मिला हुआ जो राज्य था उसे अच्छी तरह से संभालने की कोशिश की। एंड गिफ्टेड टू सेम टू हिज सन अशोका। और वैसे का वैसा राज्य उसने अपने सन अशोका को गिफ्ट किया। मतलब कि बिंदुसार के बनने के बाद उसका बेटा अशोक राजा बना। और जो राज्य, जितना राज्य बढ़ा हुआ था, चंद्रगुप्त ने जितना राज्य एक्सटेंड किया था वही का वही बिंदुसार ने रहने दिया। मतलब क्या, बिंदुसार ने कोई भी राज को बढ़ाया ही नहीं, मतलब जैसा था वैसा ही वैसा। कोई नया राज्य अपने राज्य में ऐड नहीं किया, कोई नए राज्य पे कब्जा नहीं किया और वैसा का वैसा अपने बेटे को दिया। It can be considered as one of his greatest achievements. During the rule of Bindusar, Prince Sushim was appointed governor of तक्षशिला। और बिंदुसार के टाइम पे प्रिंस सुसीम था, राजकुमार सुसीम, उसे तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया। और अवंती का गवर्नर किसे बनाया गया? अशोका को बनाया गया यानी अपने खुद के बेटे को। सुसीम फेल्ड टू कंट्रोल द रिबेलियन इन तक्षशिला। रिबेलियन यानी कि बड़वाखोर यानी जो विरोध करते हैं। तो सुसीम जब तक्षशिला के अंदर गवर्नर था तो उस टाइम पे वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग उसे का विरोध करते थे, तो वो उसे कंट्रोल में नहीं ला सका। ड्यूरिंग हिज टाइम अशोका सक्सेसफुल्ली सप्रेस्ड द रिबेलियन। जबकि दूसरी तरफ जो अशोक था, राजकुमार अशोक,
तो बिंदुसार का बेटा, उसने अच्छी तरह से सक्सेसफुली रिबेलियन को कब्जे में मतलब कंट्रोल में ला लिया। बिंदुसार डिड नॉट कंक्वायर एनी न्यू टेरिटरी ड्यूरिंग हिज रेन। जैसे मैंने आपको कहा कि बिंदुसार ने अपने टाइम में कोई नया राज्य अपने कब्जे में नहीं लिया था। जो उसके पिता की तरफ से उसे जो मिले थे, जितने राज्य थे वैसे के वैसे ही थे, कोई नया राज्य उसने कंट्रोल में नहीं किया था। पर मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ग्रीक किंग, लेकिन उसने एक बात की थी कि ग्रीक के जो राजा थे उसके साथ उसने बहुत अच्छे रिलेशन बना रखे थे। He reigned on the throne of Magध from about 25 year, और 25 ईयर तक उसने मगध पे राज किया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, बिंदुसार की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म हुई, यानी हमने दो राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन ली, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा बिंदुसार। अब हम तीसरे राजा के बारे में देखेंगे, एम्पेरर अशोका। राजा अशोका बिंदुसार का बेटा। 273 टू 232 तक उसने राज किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर बिंदुसार, अशोका हैड clashes with his एल्डर ब्रदर सुशीम एंड हाफ ब्रदर यानी स्टेप ब्रदर। तो बिंदुसार के मरने के बाद उसका जो बड़ा भाई था सुसीम, जिसको तक्षशिला का राजा गवर्नर बनाया था, हमने आगे देखा। तो सुसीम और उसका जो स्टेप यानी कि सौतेला भाई था, इन दोनों के साथ अशोक का क्लैश, यानी कि कौन राज करेगा, कौन राजा बनेगा, इस मैटर के ऊपर इन तीनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। Thus he came to prove power, but his coronation was done after 4 years in पाटलिपुत्र। तो एंड में तो राजा तो अशोका ही बना, यानी कि अशोक ही राजा बनाया गया, लेकिन इस लड़ाई की वजह से, भाइयों के अंदर जो लड़ाई थी उसकी वजह से उसका जो राज्य अभिषेक होना चाहिए, कॉरोनेशन यानी कि राज्य अभिषेक, यानी कि जब कोई राजा बनता है तो एक बड़ी सी सेरेमनी की जाती है, सेलिब्रेशन किया जाता है और फिर उसको ताज पहनाया जाता है। तो ये जो कॉरोनेशन है उसकी जो विधि थी, उसका जो सेरेमनी थी, वो उसके राजा बनने के 4 साल बाद की गई। और कहाँ पे की गई? पाटलिपुत्र में की गई। After the coronation, Ashoka increased the royal inheritance inherited from his father. According to his stone inscription, his empire extended from Kanpur, Kandhar and Peshawar on the northwestern border to Nepal in north in India up to Mysore, present day Karnataka in the south। तो अशोका ने क्या किया, अपने फादर की तरफ से उसको विरासत में जो राज्य मिले थे, जो कब्जे में राज्य थे जो मिला था, उसको अशोका ने बढ़ाया। कैसे बढ़ाया और कितने राज्य? तो उसने जो स्टोन इंस्क्रिप्शन अपने टाइम पे लिखवाया था, पत्थर के ऊपर कोटर काम करके जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखाई है, उसके हिसाब से हम ये कह सकते थे कि उसने अपने राज्य को कितना बढ़ाया था। कंधार से लेके पेशावर तक, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से लेके इंडिया की नॉर्थ बॉर्डर पे जो नेपाल आया हुआ है वहाँ तक, फिर मैसूर साउथ में मैसूर तक, और गुजरात सौराष्ट्र इन द वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात और सौराष्ट्र तक उसने अपना जो राज था वो बढ़ाया था। उसने बहुत सारे ऐसे अलग अलग राज्यों को कब्जे करके हर एक डायरेक्शन में अपना राज्य बहुत ही बढ़ा दिया था। मगध इन ईस्ट, कलिंगा इन ईस्ट में मगध पे कब्जा किया था और ईस्ट में और कालिंगा पे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे अशोक ने बहुत सारे राज्यों को जीत के उसको अपना राज्य उसने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया था। तो ये थे स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे के बारे में, आगे उन लोगों ने कैसे राज किया, अशोका ने अपने टाइम में कैसे राज किया, वो सभी इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।